तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है। तो आज देखिए 2022 का जितना भी क्वेश्चन पेपर हुआ है लगभग धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का हम आंसर की दे रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। और मैं बता दूं कि इस चैनल में आपको बहुत सारे मॉडल पेपर का PDF भी दिया जाता है, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तो फ़ायदा रहेगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि लास्ट ईयर किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया है, तो आप लोग मैच कर लीजिए। और जो इस साल के बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया वो देख सकते हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। तो ये फिजिक्स का पेपर है। चलिए हम लोग इसका आंसर की पर चलते हैं। और जिनको भी साफ नहीं दिख रहा है अगर वीडियो, तो आप 480p में कर ले रेजोल्यूशन को, ठीक है, तब क्लीन दिखेगा। तो चलिए देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है। देखिए यहाँ पे वर्मर के बारे में क्या लिखा हुआ देख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ था कि टू चार्ज्ड स्फीयर्स विच आर सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस d, है ना, exert a force F on each other if charges are double and distance between them is double, the force is क्या हो जाएगा। तो F इसका आंसर हो जाएगा। बोल रहा है कि दो आवेश है ना d दूरी पर रखे हुए हैं, F बल लगाते हैं एक दूसरे पर। यदि आवेश को दुगुना कर दिया जाए, दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो F इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि इफ ए चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। देखिए यहाँ पे आवेश दिया हुआ है और कितने, तो पिंड पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ये आपको क्वेश्चन क्या गया है। तो सेकंड का आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। 6.25 × 10⁻11। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको SI यूनिट पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक पूछ रहा है। तो थर्ड का आंसर 4 हो जाएगा, है ना, न्यूटन पर कूलम। ये आपका 4 आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए फिर फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस, है ना, जब एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये अनुभव करता है। तो 4 का आंसर B हो जाएगा। ए टॉर्क, सेकेंड नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा एक बल आघूर्ण, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे आपको चार्ज क्यों दिया हुआ है, इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन स्फेरिकल, आप लोग गॉसियन सरफेस पढ़े होंगे, है ना। स्फेयर सरफेस ऑफ रेडियस आर, इफ द रेडियस इज डबल्ड, रेडियस डबल कर दिया गया, देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल, है ना। यहाँ पे देखिए एक आवेश क्यू है, उसकी त्रिज्या आर है, एक गॉसी गोलाकार सतह से घिरा हुआ है। यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बाहरी विद्युत फ्लक्स होगा। तो फिफ्थ का आंसर आपको देखिए थर्ड सही हो जाएगा, रिमेन अनचेंज्ड, है ना, अपरिवर्तित रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गॉसियन स्फीयर इनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद इन इट, द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज। एक गॉसी गोला अपने भीतर एक विद्युत द्विध्रुव घेरता है, गोले में कुल फ्लक्स। तो आपका 6 का आंसर सही हो जाएगा 40, है ना, क्या हो जाएगा 0, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 7th नंबर में क्या पूछ रहा है, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड द पोटेंशियल V, है ना, विद्युत क्षेत्र और विभव भी में आपको संबंध पूछा जा रहा है। 7 का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, है ना, E = -dV/dx। 8th नंबर में देखिए पूछ रहा है, इफ EA be the electric field strength of a short dipole at a point on its axial line and EE that on the equatorial line at the same distance then। बोल रहा है ये अपने अक्षीय रेखा पर एक बिंदु पर एक छोटे द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की शक्ति हो और EE समान दूरी पर मध्यवर्ती रेखा पर हो तो 8th का आपका आंसर सेकंड से ही हो जाएगा ये वाला, ठीक है, EA = 2EE। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो 9 का आंसर सेकंड से ही हो जाएगा, मेटल ऑफ द प्लेट्स, है ना। तो 9 का देखिए समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों की धातु पर। 9 का सेकंड हो जाएगा। 10th में देखिए क्या पूछ रहा है कि इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। यदि एक समानांतर प्लेट संधारित्र की, है ना, प्लेटों के बीच एक परावैद्युत डाला जाए तो उसकी धारिता का मान क्या हो जाएगा। 10 का सेकंड आंसर हो जाएगा, इंक्रीजेज, बढ़ाता है, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी। 11 का 4 आंसर सही हो जाएगा ये वाला, ठीक है। देखिए समानांतर प्लेट संधारित्र के दो प्लेटों के बीच प्रति इकाई आयतन में ऊर्जित संचय होगी। तो 11th का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा ये वाला। चलिए 12th नंबर देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का पूछ रहा है, विद्युत विभव का विमीय सूत्र। ये इंपॉर्टेंट रहता है, हर बार किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी का पूछ लिया जाता है। 12th का आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड, ठीक है। आगे देखिए, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, है ना, ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान होता है। 13th का आंसर आपका 4 सही हो जाएगा, कांस्टेंट मतलब स्थिर। चलिए 14 नंबर में चलते हैं।
14 नंबर में देखिए पूछ रहा है वाई इज़ द व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों को मापने के लिए अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे अधिक सटीक है, क्यों है? तो 14 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1, है ना, यह एक शून्य विधि है, इट इज़ नल मेथड, है ना। चलिए 15 नंबर में चलते हैं। देखिए 15 नंबर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरीज दिया हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD दिया हुआ है, वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन, है ना, अपवाह वेग VD किस संबंध के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ बदलता रहता है। तो 15 का आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा 4 ऑप्शन, VD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। 16 नंबर में देखिए किरचॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन द कन्वर्जन ऑफ, है ना, किरचॉफ का रूल नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। 16 का 3 आंसर हो जाएगा एनर्जी, ऊर्जा। 17 नंबर में देखिए इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस, तो 17 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को अगर श्रेणी संयोजन में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा समान बहेगी। 18 नंबर में देखिए इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ n सेल्स वी ऑब्टेन, है ना, n सेल के समानांतर पर संयोजन में हमें प्राप्त करते हैं, क्या हो जाएगा 18 का आपको सेकंड, मोर इलेक्ट्रिक करंट, अधिक विद्युत धारा हमें मिलती है। 19 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीन, है ना, मिश्र धातु मैंगनीन की प्रतिरोधकता है, तो क्या हो जाएगा 19 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये तापमान के से लगभग स्वतंत्र होता है। अब देखिए 20 नंबर में हम लोग चलते हैं। 20 नंबर में फिर यहाँ पे देखिए 6.4 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड विल बी, इतने एम्पियर की धारा एक कंडक्टर में बह रही है, प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 4 × 10⁻19। 21 में देखिए एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलरली टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। तो 21 का 1 होगा सर्कुलर, ऐसे आप लोग का होता है, ठीक है, पाथ उसका। 22 में देखिए द मैग्नेटिक फील्ड आपको B दिया हुआ है एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R इज, तो 22 का 2 हो जाएगा, B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो 22 का आपका सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा, है ना। 22 का मैंने बताया R के धारावाही वृत्ताकार लूप के, तो यहाँ पे सेकेंड आंसर हो जाएगा, है ना। 23 देखो ए मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल एक्सपीरियंसेस नो फोर्स वाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, 23 का सेकंड हो जाएगा, इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक गतिमान आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते समय कोई बल अनुभव नहीं करता है, तो आपका आंसर मैंने बता दिया है ना, क्या हो जाएगा 23 का आपका सेकंड, यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर चलता है। अब 24 नंबर में देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए, है ना, टोरॉइडल सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो 24 का आपका आंसर थर्ड सही हो जाएगा, रेडियस, है ना। 23 का क्वेश्चन, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, त्रिज्या के। 25 नंबर देखिए एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, तो 25 का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा आपका बी, टेस्ला, सेकेंड नंबर, ठीक है, 25 का सेकेंड हो जाएगा। 26 में देखिए 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन विल, है ना, जब एक ही दिशा में 2 समानांतर चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित हो तो दोनों चालक क्या हो जाएंगे, 26 का आपका हो जाएगा फर्स्ट, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। 27 नंबर में देखिए ए करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, एक विद्युत ले जाने वाला लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर लगने वाला बल आघूर्ण निर्भर नहीं करता है, तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अब 28 नंबर देखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर के सर्किटल नियम के अनुसार कौन सा यहाँ पे फॉर्मूला सही है, 28 का आपका 28 का हो जाएगा 4, 28 का आपका हो जाएगा 4। 29 में चलते हैं, देखिए मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ आर, है ना, तो 29 का 3 हो जाएगा, 3 क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ,
है ना। तो देखिए 29 में आपको पूछ रहा है विद्युत के चुंबकीय तत्व, तो 3 हो जाएगा। 3 राशियाँ जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो 30 का 4 हो जाएगा। वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्थान पर सतह बदलने पर एक से एक दूसरे स्थान जाने पर विभिन्न होता है। 31 नंबर में देखिए द एंगल ऑफ डीप एट द पोल्स एंड द इक्वेटर आर रिस्पेक्टिवली, ध्रुव और भूमध्य रेखा पर नमन कोण क्रमशः है। तो 31 का 4 हो जाएगा, 90 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, अब 32 में आ जाते हैं। द रोल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, है ना, सर्व प्रेरकत्व की भूमिका तुल्य है। तो 32 का आपका 4 नंबर हो जाएगा, इनर्शिया जड़त्व का। ठीक है, 32 का। 33 में देखिए लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो 33 का आपका आंसर सेकंड से हो जाएगा एनर्जी, 33 का हो जाएगा सेकंड एनर्जी। 34 में चलते हैं, अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 35 क्वेश्चन आए हुए थे। जो गिवन फिगर में दिया हुआ है वो इन द गिवन फिगर करंट फ्रॉम ए टू बी, है ना, इन द स्ट्रेट वायर इज इंक्रीजिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज, है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, दिए गए चित्र में सीधे तार में ए से बी की ओर धारा परिमाण की वृद्धि हो रही है, लूप में प्रेरित धारा के दक्षिणावर्त हो जाएगी, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए 35 में द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, मैंने पूछा था कि बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिट आता है। तो यहाँ पे देखिए प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा 35 का फर्स्ट हेनरी, है ना। तो इस तरह से देखिए मैंने फिजिक्स का आंसर क्या आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह से आपका आंसर की होगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी सब्जेक्ट का भी यहाँ पे डाला जा रहा है, तो इंग्लिश का भी डाला गया है, बाकी सब्जेक्ट का भी डाला जाएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, और PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे वीडियो के नीचे दिया हुआ है, जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।